नमस्कार भाई दोस्तों, बहुत पहले बताया था शारीरिक गुलामी से आजादी मिल जाती, मानसिक गुलामी से कभी आजादी नहीं मिलती। पंजाब के अंदर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, पूरा दिवाली टाइप का फंक्शन मनाया जा रहा है। जैसे तो बहुत बड़ा खुशी का मौका मिल गया, लेकिन मौका कौन सा मिला पता है? वो जो शराब घोटाले के अंदर कंजरीवाल और सिसोदिया पकड़े हुए थे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके लिए खुशियां मना रही है पंजाब की जैन जेड मानसिक गुलामी की तरफ अपने आप कदम बढ़ा रही है। दीप सिद्धू इतना समझा के गया, सिद्धू मूसेवाला अपने गाने के जरिए समझाता रहा, लेकिन तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों मिली है उनको बाइज्जतिया, क्यों किया गया है? बोला कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, अमृतपाल के केस में कौन से सबूत मिल गए? कोई सबूत मिला है अभी तक? 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, कोई मिला सबूत? नहीं मिला। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा सभी केसों से बरी हो चुके हैं, उनको पंजाब भेजना चाहती है खुद दिल्ली सरकार, लेकिन पंजाब सरकार मना कर रही है। तो बोले इनका तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कमाल की बात है, वहां पर तो तुम कोई एक शब्द नहीं बोल रहे। कितने जाते हैं माली मोर्चे पे? कोई जाता है? नहीं जाता। लेकिन देखो खुशियां मनाई जा रही है भाई। रिया हो गए जैसे तो बहुत बड़ी जंग लड़के आए हैं कंजरीवाल और सिसोदिया। कौन सी जंग लड़के आए हैं? शराब का घोटाला किया था और सबको पता है किया था, लेकिन सबूत नहीं मिले। मिलते हैं क्या आज तक कोई सबूत? अमृतपाल सिंह के केस में कितने सबूत मिले, आप बताओ मेरे को। एक भी सबूत मिला हो तो बता दो, एक भी। लेकिन नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा। छोड़ो, ठीक है, जो चल रहा है सही हो रहा है, इतना ही बोलकर साइड से निकल जाते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन अब खुशी मनाने का मौका मिल गया। आपको पता है इजराइल गए थे मोगली साहब, इजराइल वाला क्या बोल रहा है? अमेरिका से दूरी बना लो। अमेरिका से दूरी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अमेरिका कनाडा फाइल लेकर बैठे हुए हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इस तरफ ध्यान दे लिया, या जो अमेरिका के अंदर सिख रहते हैं, कनाडा में सिख रहते हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को लिख के दे दिया कि ऐसे ऐसे बंदी सिंह के साथ धोखा हो रहा है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला अमृतपाल सिंह के खिलाफ। अगर वो वहां से लिख के दे दे, मानवाधिकार आयोग इसका संज्ञान ले ले, तो 10 दिन के अंदर रिहा हो जाए सब कुछ, 10 दिन के अंदर। लेकिन नहीं कर रहे कोशिश। पता ही नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हो। दिशा ही चेंज हो रही है। जैसे ही अमेरिका से कुछ होता है शुरू, यहां पर खेल कर दिया जाता है, ये खेल में शामिल भी हो जाते हैं। कमाल की बात है भाई। पहले भी लड़ने वाले कुछ एक मुट्ठी भर लोग होते थे, आजादी दिलाई वो भी मुट्ठी भर ही लोग थे। बाकी तो सब लगे हुए थे अपने अपने काम धंधों में, कोई टांग खींचने में, कोई मुखबरी करने में, कोई महारानी को सलामी देने में। पता होगा ना, फोटो है, मना नहीं कर सकते। महारानी को सलामियां कौन देता था? अंग्रेजों की मुखबरी कौन करता था? सबको पता है। लेकिन फिर भी कुर्बानियां सबसे ज्यादा सिखों की, धोखा सबसे ज्यादा सिखों के साथ। और आज फिर वही धोखा शुरू हो रहा है और इसमें शामिल हो रही है जैन जेड भी। कमाल की बात है। इतिहास का कुछ पता नहीं, मितिहास का सब कुछ पता है इनको। इतिहास को मितिहास कैसे बनाया जाता है वो इनको पता है। कमाल की बात है। यहां पर पूरा दिन सोशल मीडिया पर गांधी को गालियां, कांग्रेस को गालियां देते रहते हैं, विदेश में जाकर महात्मा गांधी की फोटो के नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं। कमाल की बात नहीं है? लोगों की आंखें फिर भी नहीं खुलती। क्यों किया गया है सिसोदिया और केजरीवाल को रिहा? पता है पंजाब में सरकार बनानी है इनको। जैसे दिल्ली में पिच तैयार करके दी थी ना झाड़ू सरकार ने, ऐसे ही पंजाब में पिच तैयार कर दी है झाड़ू सरकार ने। अब बहुत भाई कमेंट करेंगे, ना 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 ना, पंजाब में नहीं आ सकती बीजेपी, तो कभी नहीं आ सकती। तुम्हारे को यही नहीं पता लगेगा पिच कहां कहां से तैयार होगी, तुम रोकोगे कहां कहां से? तुम्हारे को तो पता ही नहीं कुछ। अभी यहां पर भंडी प्रचार किया जाएगा कौन सा? देखो जी, ये किया गया था, इंदिरा गांधी ने टैंक चढ़ाए थे दरबार साहिब पे, 84 हुआ था, कांग्रेस ने करवाया था। पूरा जोर लगा रहेगा इनका इन्हीं कामों के ऊपर। लेकिन शामिल तो एक अच्छाधारी भी थे उसके अंदर, शामिल तो संगी मुसंगी भी थे उसके अंदर शामिल। दरबार साहिब पर जो अटैक हुआ था उसमें ये अपना नाम क्यों नहीं लेते कि हमने करवाया था, हमने उसको सिखाया था? उसको जब तक समझ में आया फिर तो उसने महामृत्युंजय मंत्र और पता नहीं कौन कौन से मंत्रों का जाप करवा लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लेकिन अभी ना तो वो सीख रहे, ना आवाज जैन जेड रही जो अपने हक सच के लिए लड़ सके। इन्हीं को दिन को दिखाई देता कोई थोड़ी सी आवाज बनता है, चाहे कोई गानों के जरिए जगाता जनता को, कोई अपनी बातों के जरिए जगाता जनता को, उसी को ऐसा गायब कर देते, मिलता ही नहीं। वो मिलता ही नहीं। अमृतपाल सिंह का जिक्र ही नहीं कर सकता है पंजाब के अंदर, स्टेटस भी कोई लगाता उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। यह हालत बनी हुई है पंजाब के अंदर, मना नहीं कर सकते आप लोग, बना रखी ये हालत। ये हालत दिल्ली के इशारे पर बनी हुई है। दिल्ली जो इशारा देती है वही सब चलता है और चला हुआ है। कितने लोग जो आवाज उठा रहे, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को रिहा करो, जब कोई केस ही नहीं बचा, सभी केसों में बाइज्जत बरी हो गए। इनको छोड़कर खुशियां मनवा दी दिल्ली ने। मनाओ भाई खुशियां। केजरीवाल को सिसोदिया को छोड़ दिया, जैसे तो बहुत बड़े लड़ाके हैं, इन्होंने 55 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं पंजाब के लिए। कौन सी खुशी है भाई ये तो बता दो हमारे को। इनको तुम खुशी मानते हो, पटाखे जलाते हो, पता नहीं जैसे तो कौन सा युद्ध जीत लिया हो।
ऐसे लड़ोगे लड़ाई? नहीं लड़ सकते। इसलिए तो ये लोग बोलते हैं कि भाई हम पंजाब में सरकार बनाएंगे, इसलिए ठोक के बोलते हैं, क्योंकि खेल नीचे लेवल से शुरू करते हैं ये, ऊपर वाले लेवल में तो बाद में आते हैं। ऊपर वाले को तो वैसे दबा कर रखते हैं ये। यहाँ पर हरियाणा में किसी कांग्रेसी नेता को बाइज्जत बरी कर देते हैं, जा भाई तेरे ऊपर कोई केस नहीं है, तू बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। बस सोशल मीडिया पर चिंटू मिंटू लग जाते हैं, देखो ये बरी हो गया, बरी हो गया। तो क्या हो गया भाई? सभी घोटाले करते हैं ये, कोई घाट नहीं है कोई भी नेता। हमारे देश के अंदर ना 4-5 चीजों को बहुत अहमियत दी जाती है, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर और मोडे। इनको आगे रखा जाता है, जैन जड के दिमाग में बस इन्हीं को दिखाया जाता है, यही तुम्हारे आइकॉन है, यही तुम्हारे हीरो है। बनाते नहीं क्या? सच्चाई है ये, कड़वी, सबसे कड़वी सच्चाई यही है। आधी जनता मोडों के पीछे घूम रही है, आधी नेताओं के पीछे, आधी क्रिकेटरों के पीछे और आधी फिल्म स्टारों के पीछे। किसी भी फिल्म स्टार को खड़ा कर दो कहीं भी पंजाब के अंदर किसी भी सीट के ऊपर, वो जीत जाएगा। चाहे वो वोट मांगने भी नहीं आएगा तब भी जीत जाएगा, अपने नाम से जीत जाएगा। है नहीं क्या ये सच्चाई? बना करके दिखाओ। गुरदासपुर ना रिकॉर्ड चेक करो गुरदासपुर का, कदे विनोद खन्ना जताया, कदे सनी देओल जता दिया। आया एक भी दिन सनी देओल? कितने काम करवा के गा गुरदासपुर में सनी देओल, बताना एक बार। उसको तो ये भी नहीं पता होगा गुरदासपुर का एक लड़का है जिसने 52+ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, पता ही नहीं होगा उसको। पूरी दुनिया को पता लग गया, यूरोप को, अमेरिका को, अमेरिका ने नौकरी भी दे दी उसको, लेकिन पता ही संसद महोदय को पता ही नहीं है कि तेरे संसद के अंदर क्या हो रहा है। वो फिर तुम लगे रहते हो, फिर पोस्टर उठा के चल दोगे, झंडे उठा के चल दोगे इनके, चलोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया गया है ये कि तुम्हारे हीरो हैं क्रिकेटर, तुम्हारे हीरो हैं फिल्म स्टार, तुम्हारे हीरो हैं नेता, तुम्हारे हीरो हैं मोडे। ये जो डेरे डेरे खोल कर रखते हैं ये तुम्हारे हीरो हैं। खड़कू सिंह तुम्हारे हीरो नहीं है, वो खालिस्तानी आतंकवादी बता दिए जाते हैं। बंदी सिंह तुम्हारे हीरो नहीं है, उनको अलगाववादी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। उनको हीरो तुम कभी बनाते भी नहीं हो। तुम्हारे को तो ये हीरो चाहिए, ये तुम्हारे दिमाग में बैठाया हुआ है। जब तक दिमाग से ये नहीं निकलेगा, कौन नेता? अपना घर भरते हैं सभी, कौन पहला मडार भांड भंडेले है भाई, पैसे लेते हैं इनको कहीं भी नचवा लो। वैसे पैसे लेकर नाचने में एक नया भंडेला और शामिल हो गया है, सर्कस वाला भंडेला। वो नाचने चला जाता है। बूचड़ा है, बूचड़ा गुजरात में चला जाता है डांस करने के लिए। ये इनको तो तुम अपना हीरो बना कर रखते हो। और ऐसे तुम मतलब ये सोचते हो कि पंजाब में रेफरेंडम भी हो जाएगा, आजादी भी मिल जाएगी ना? बिल्कुल भी नहीं। जब तक निशान साहिब के नीचे नहीं आओगे तब तक भूल ही जाना हर चीज को, हर चीज को भूल जाना। हाँ, साउथ वाले ले जाएंगे, ये गारंटी है। साउथ वाले अपना काम कर जाएंगे, उनकी एकता मजबूत है, वो अपनी एकता बना चुके हैं। तुम्हारी एकता बनी नहीं है, ना ही बन पाएगी तुम्हारी इन हालातों में। उन्होंने एकता बना दी है अपनी, और वो एक सुर में बोलते हैं, और वो बोलते नहीं है, पता होगा ना। उनका अपना सिम कार्ड है, अपनी सैटेलाइट है, अपनी सिम चलाते हैं, अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान बना के बैठे हुए हैं। बार बार बताया तुम्हारे को, बार बार समझाया। तुम्हारे पास क्या है? बुचड़, कंजरीवाल, या वो जाखड़ पाखड़, या बादल परिवार, ये है तुम्हारे पास। और ये तो हमेशा मीठे में मिलाकर जहर देते आए हैं सिखों को, और आगे भी देते रहेंगे। इनका काम है ये, दिल्ली के इशारे पे चलते हैं। किसी से भी थोड़ा सा सवाल कर लो, ए करेगा, कुछ जवाब मिलेगा ही नहीं उसके पास। ये हालात बना रखे हैं पंजाब के अंदर, ये हालात तुम लोगों ने खुद बनाए हैं। एक साथ खड़े हो, बंदी सिंह को रिहा करो, अमृतपाल के खिलाफ कोई केस नहीं तो उसको रिहा करो। खड़े हो सकते हो एक साथ। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।